नमस्कार, मैं करमवीर तुषीर। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने सियासी समीकरण बनाने में जुटी हैं। बात अगर हरियाणा की करें तो 10 लोकसभा सीट वाले इस राज्य में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन इस बार बीजेपी के लोकसभा चुनाव के विजय रथ को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरियाणा में एक हो गई है। इसके बावजूद आप और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को ज्यादा फायदा मिलता नहीं दिख रहा। एक सर्वे में ये खुलासा हुआ कि बीजेपी को एक सीट का हो सकता है नुकसान। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और न्यूज मैट्रिक्स के ओपिनियन पोल के अनुसार इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक सीट का नुकसान तो होगा, लेकिन 9 सीटों पर बीजेपी हरियाणा में जीत दर्ज कर सकती है। वही आप और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को सिर्फ एक सीट का पर संतोष करना पड़ सकता है। हरियाणा में आप और कांग्रेस में हुआ गठबंधन हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक हुए हैं। इस गठबंधन के तहत हरियाणा की 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी उतारे जाने का फैसला किया गया है, तो वहीं एक सीट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारा जाएगा। इसके साथ ही आपकी तरफ से प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी गई। आपने हरियाणा के प्रदेश में डॉक्टर सुशील गुप्ता को कुरुक्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन सर्वे में इस गठबंधन को कोई फायदा होता दिख नहीं रहा। दोनों पार्टियां मिलकर भी प्रदेश में सिर्फ एक ही सीट जीतती दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की, तो दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। इसके बावजूद दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि अभी तक इन दोनों पार्टियों के बीच लोकसभा सीटों को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है, बल्कि अभी अभी मिली खबर के अनुसार मनोहर लाल खट्टर व प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने यह भी कह दिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी भाजपा अपने दम पर ही सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और बल्कि अभी अभी मिली खबर के अनुसार मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने कह दिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ये तय जेजेपी ने करना कि वो हमारे साथ है या नहीं। राजनीतिक लोगों का मानना यह भी है कि अगर जेजेपी अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ती है तो कोई सीट निकाल लेती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा विकल्प, एक अच्छा साथी मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ यह अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि विधानसभा में बीजेपी ज्यादा सीटें जेजेपी को दे सकती है अगर वो उनके सहयोगी बनी रहती है। ये पूर्णतः जेजेपी ने तय करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है या नहीं। राजनीतिक लोग अलग अलग कयास लगाते नजर आ रहे हैं और देखना यह भी है कि गठबंधन रहता है या नहीं। इसमें आपकी अपनी क्या राय है वह कमेंट करके जरूर बताएं। एक नए विषय को लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।